नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो पदों के लेकर है और यह 9 जुलाई की अपडेट है, कल की डेट की है। यहाँ पे उप निरीक्षक के जो पद हैं टोटल, यहाँ पे बात करेंगे 295 पद जो कि होंगे आपके सहायक उप निरीक्षक के, जिसमें लिपिक के होंगे 624 एवं सहायक उप निरीक्षक के होंगे 358 पद 2020 के। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की पोस्टें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय के 295 और सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 और सहायक उप निरीक्षक 358 पद है। ठीक है, अंतर्गत चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु अध्याचन बोर्ड में प्राप्त हुए हैं। उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु बोर्ड स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। यानी बोर्ड में आपको अध्याचन दे दिया गया इस भर्ती का और बोर्ड से कार्यवाही स्टार्ट कर दी गई, ऐसा आयोग का कहना है। और उक्त भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु अतिशीघ्र विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन आपको दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके फॉर्म आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो कि 2014 में जो भर्ती आई थी उसमें डोइक की जगह पे अभ्यर्थियों ने जो कंप्यूटर के समकक्ष यानी जो नीलेट ओ लेवल कराता है उसके समकक्ष कौन कौन से आप एलिजिबल कैंडिडेट होंगे यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन। तो ओ लेवल नहीं किया है तो आपके पास ये अवश्य होना चाहिए बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय में 3 वर्ष होना चाहिए कम से कम। ठीक है, और नंबर 2 पे बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय में के रूप में अंतिम वर्ष में रहा हो या डिग्री बीएससी की मिली है तो क्या ओ लेवल के समकक्ष अथवा उससे ऊपर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है। बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। कहना है फ्रेंड्स कि ये 3 वर्ष का है तो वो तो ओ लेवल से अधिक है ही, क्योंकि 3 वर्ष ही है। ये 1 वर्ष ही है और ये 3 वर्ष का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 वर्ष का है, ये भी 1 वर्ष का है तो समकक्ष है। ठीक, तो 3 वर्ष का तो बराबर है, उससे ऊपर भी माना जाएगा। कम से कम 1 वर्ष का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा, ऐसा आयोग का कहना है। यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा हो या बीएससी डिग्री की मिली हो तो उसमें ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर माना जाएगा। ठीक है, चौथे पे दिया गया बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक है तो ओ लेवल भी 1 वर्ष तक कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। अब बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं, यानी कि जो आप बीबीए करेंगे ये नहीं माना जाएगा ओ लेवल के समकक्ष। बीएससी आईटी की बात की जाए तो ओ लेवल से ऊपर माना जाएगा। तो ये कैंडिडेट आप ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म डालने हैं मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे वो चीज़ यहीं पे आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या नीलेट से CCA और ओ लेवल के समकक्ष है तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात यहाँ पे किया है, विल बी ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरेशन, अतः यह कोर्स के समकक्ष नहीं है, ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है 7 नंबर के। ठीक है, और क्या ITI से 12 सप्ताह यानी जो कोपा है वो है तो 12 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है। तो यह अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास कोपा में सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। क्या MSc, ठीक है, तो फ्रॉम IIIT ओ लेवल के समकक्ष है तो यह भी मान्य है। 10 नंबर पे यदि यह कोर्स 1 वर्ष का है तो यह भी मान्य है। जैसे यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल आपने कोर्स किया है, ठीक है, तो ये भी आप माना जाएगा। 11 नंबर पर किसी प्राइवेट संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है ओ लेवल के समकक्ष तो यह माना जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यदि साफ साफ दिया गया है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, ठीक है, UGC, AICTE, IGNOU, NILET, DOIC द्वारा निगत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष से उससे अधिक है तो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो अतः ये भी फॉर्म डाल सकते हैं। 12 नंबर पे है प्राइवेट संस्था में आपने यदि यह कोर्स किया है जैसा कि DOAP, DOMA, ADC, ADCA, ADCH, ADCP, CDA, DCA, इस तरह के आपने कोर्स किए हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारे कोर्स हैं तो आप देख लीजिएगा। आप में यदि आपने इसमें कोई भी आपने कोर्स किया है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी यानी UGC हो गया या AICTE, IGNOU, NILET द्वारा निर्गत है
तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष है तो उससे अधिक है तो यह ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि यह क्या किसी प्राइवेट संस्था से ओ लेवल किया हुआ मान्य होगा। तो साफ साफ दिया है, यदि इन बोर्डों के द्वारा आपकी संस्था मान्य है जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, तो यह ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। प्राइवेट संस्था से आपने पीजीडीसीए किया तो यह भी माना जाएगा। आपने किसी प्राइवेट संस्था से डिप्लोमा लेवल 3 वर्ष का किया, यह भी माना जाएगा। तो लगभग आप किसी भी संस्था प्राइवेट से भी कर रहे हैं 1 वर्ष का कोर्स तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ऐसा आयोग का कहना है। किसी बिना पीसीएम के बीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा, तो बीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो आप जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिए गए हैं, अब इस क्राइटेरिया में हैं तो आप इस फॉर्म को अवश्य डाल सकते हैं और इंतज़ार करें। अतिशीघ्र आपको ये फॉर्म ऑनलाइन दिखेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। अधियाचन आ चुका है। उक्त प्रमाण पत्रों कोर्स के अतिरिक्त यदि किसी अभ्यर्थी के संज्ञान में किसी अन्य परीक्षा प्रमाण पत्र हो जो ट्रिपल सी बता रहा हूँ, डोइट या नीलेट ओ लेवल कोर्स के समकक्ष मान हो तो उक्त प्रमाण पत्र सुसंगत साक्ष्यों सहित बोर्ड की वेबसाइट संपर्क@upprvp.gov.in पर 2 सप्ताह की अवधि के अंदर प्रेषित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लगभग आप ये मान सकते हैं 2 सप्ताह, जब आयोग खुद कह रहा है तो 2 सप्ताह से पहले फॉर्म नहीं आएगा, यानी कि 15 दिन। तो आज है 9 तारीख और 9 तारीख में 15 दिन और जोड़ दें तो कितना हो गया 24। क्लियर। तो 24 तारीख से पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन जो भी आएगा, ठीक है, ऑनलाइन जो फॉर्म आएगा वो आएगा 25 जुलाई तक। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। तो ये ऑफिशियल अपडेट है और जो कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ अपने व्यूवर्स को। और जल्द ही आपको यूपी पुलिस दरोगा के बारे में बताएंगे, सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में, उसका विज्ञापन कब तक आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। आज जैसा कि हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है वहाँ पे कुछ चीज़ें गलत दी गई हैं और 2019 में भी ऐसा विज्ञापन उन्होंने दिया था भ्रामक। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस में 6000 दरोगा भर्ती के 7400 भर्तियाँ होंगी। तो आप ये भ्रामक पोस्ट देख ली। उसके बाद मैं आपको कीवर्ड्स दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया सिपाहियों के 49,568 पदों पर भर्ती हुए जवानों की फ़िलहाल ट्रेनिंग चल रही है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, 2018 वालों की ट्रेनिंग एक ही चल रही है और सिपाहियों के इन पदों पर भर्ती की परीक्षा का परिणाम मार्च 2020 में आ गया था। तो सोच सकते हैं कितनी गलत न्यूज़ है और हिंदुस्तान जॉब्स में दिया गया है। तो ये जो भर्तियां आयोग पे, यदि देखिए ये जो आज की डेट में हमारा उजाला कह सकते हैं या प्रिंट मीडिया कह सकते हैं या हिंदुस्तान जॉब्स, ये वो पोस्टें डालते हैं। यदि इनको कोई चीज़ यूट्यूब पे दिख गई और ट्रेंडिंग पे है या ज़्यादा व्यू मिल रहे हैं तो ये सुर्खियाँ बटोरने के लिए उनको अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने पेपर में चिपका देते हैं। तो ये जो कि सरासर गलत है। तो आप जितने भी अभ्यर्थी सिपाही देख रहे हैं जिनका हुआ हो चयन 49,568 में, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं कितनों की ट्रेनिंग चल रही है। एक की भी ट्रेनिंग नहीं चल रही 49,568 भर्ती में। ठीक है, वो पीएससी की ट्रेनिंग चल रही है जिनका 31 जुलाई को पासिंग आउट परेड है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो मेडिकल अभी नहीं हुआ है, इनका मेडिकल होगा पहले, देन आफ्टर दैट ट्रेनिंग, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तब ट्रेनिंग के लिए इनको बुलाया जाएगा। तो लगभग उसमें अभी 1 से 1.5 महीना या 2 महीना भी लग सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज की डेट में कितने यूट्यूबर्स ने 2000 वर्तमान जो गवर्नमेंट है अपने संकल्प पत्र में बताया था कि प्रतिवर्ष 5000 दरोगा की भर्तियाँ आएंगी, जो कि अभी तक एक आपको नहीं दिखी पेपरों में। प्रतिवर्ष आपने देखा होगा, सभी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि किसी में 5000 आ रही हैं, 1 महीने बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म जारी हो जाएंगे, तो बला तो एक भी आपने वैकेंसी नहीं देखी। तो यहाँ पर भी वही चीज़, आप सुर्खियाँ बटोरने के लिए कुछ भी दे देते हैं न्यूज़पेपर वाले। जो है मिनिस्ट्रियल की हैं ये पोस्टें, देखिए मिनिस्ट्रियल की डाल दिया है क्योंकि ये कल की थी, इसलिए इन्होंने थोड़ा आगे लिखकर 665 यानी 1000 पोस्टें लगभग हैं, तो 5600 उसकी हैं और इन्होंने 7400 डाल दिया। तो ये आप देख लीजिएगा कि बिल्कुल सरासर ये जो प्रिंट मीडिया दे रही है, सरासर ये भ्रामक
न्यूज़ें हैं और गुमराह बच्चों को कर रहे हैं। ठीक है, तो यही अपडेट थी। और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल पर बने रहें। चैनल को आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए। सभी प्रकार की आपको जेन्युइन न्यूज़ यहाँ पे दी जाती हैं जो कि सरकारी जॉब से रिलेटेड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।